अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई SK लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी यम्मी सी स्पेशल सी लाहौरी फ़िश बिरयानी, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पर इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है रहू मछली। आप कोई सी भी मछली यूज़ कर सकते हैं। ये 1 किलो मैंने मछली ली है। इस पे मैं अब मसाला डालूँगी, ताकि मसाला जो है वो मैरिनेट करना है हमने। जो आपको मछली अच्छी लगती है आप उससे भी ये बिरयानी बना सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर डालूंगी इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी फूड कलर। ये भी 1 पिंच आप डाल दें। सूखी मेथी ये इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फ़िश का। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। चाट मसाला डालूंगी थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से मछली पे अप्लाई करूँगी। ये देखें, इस तरीके से हमने मछली पे मिक्स कर देना है, ताकि जो मछली है वो अच्छे तरीके से इस मसाले में रच बस जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने पूरे मछली को हमने इस पे मसाले में लगा देना है। मछली को अच्छे तरीके से मसाला लग जाएगा मछली पे, तो हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। ये देखिए, मैरिनेट करने के लिए हम रखेंगे इसको आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने एक पतीली में 2 प्याली तेल लिया है। इसमें मैं बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है, ताकि क्रिस्पी सी बन जाए, क्रिस्पी सी फ्राई हो। इसको मसाले तेल में मैं इसको फ्राई करूँगी। कलर हमने थोड़ा लाइट कलर रखना है प्याज का। ये पकना शुरू हो गई है। अब देखें, ये इस पे कलर आ गया है, ब्राउन कलर इस पर जो है वो आ गया है। लाइट कलर ब्राउन चाहिए। तो ये देखें क्या खूबसूरत सा जो है वो कलर आ गया है। तो इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी, ये मैं बाद में शामिल करूँगी दम लगाते हुए। ये देखें, यहाँ पर मैंने आधी प्याज इसमें से निकाल ली है, और आधी प्याज में मैं अब डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। टमाटर डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के, और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। यहाँ पर मैंने साबित गरम मसाले डाले हैं, और दही डालूँगी 1 प्याली, ताकि ये मसाला जो है वो जले ना। जल्दी से हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। और इसमें अब जाएगा नमक डालूँगी 1 टीस्पून। चाहें तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, मसाले में कम ज़्यादा किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें मैंने कोई बिरयानी मसाले का साशे नहीं डाला है, ये अपने मसालों से मैं बना रही हूँ, और ये जायके में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर सौंफ डाली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें धनिया, साबित धनिया होता है, उसको मैंने पीस लिया था,
जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, खुशबूदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी बिरयानी। और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। हमने भुना इतना ज़्यादा है इसको कि मसाला जो है वो अपना तेल छोड़ दे। यहाँ पे 6 अदद मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं। देखिए मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं 1 प्याली पानी शामिल करूँगी। ये देखिए भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, मसाला अलग हो गया, तेल अलग हो गया है। तो बस यहाँ पर हमने इसमें 1 प्याली पानी का शामिल करना है और इसको जब ये इस पर थोड़ा सा बस जोश आ जाएगा तो हम इसको बस कवर करके और इसको रख देंगे। तो पकना शुरू हो गया, बस इसको कवर करके हमने रख दिया, बंद कर दिया है चूल्हा। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चावल बॉईल करूँगी, साथ में मैंने इसमें पत्तियाँ डाली हैं पुदीने की चंद, और साबित गरम मसाले डाले जिसमें बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, वो सब डाल दी हैं। 5 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इस पर जो मैंने नमक डाले है इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे पानी में। साथ ही साथ हम यहाँ पर मछली भी फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे के बाद हमने इसको फ़िश को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने दही लिया था, दही में मैंने पानी शामिल कर दिया था। तो इसमें मैं अब फूड कलर डालूँगी जिससे इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा बिरयानी का। अच्छा, यहाँ पर मैं पलट देती हूँ मछली को। देखिए क्या खूबसूरत सी फ्राई हो गई है, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है इसका, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी। इस तरीके से हमने तमाम मछलियों को पलट लेना है ताकि अच्छे से दूसरी तरफ से भी ये पक जाए। अच्छा, यहाँ पर चावल मैंने बासमती चावल लिए थे, वो इस पानी में मैं शामिल करूँगी। सारे हमने चावल निकाल लेने हैं, चावल को ज़ाया नहीं करना है एक भी दाने को। और हमने इसको इतना पकाना है, चावलों को बॉईल इतना करना है। यहाँ पर तेल डाला है 1 टीस्पून हमने, और सिरका डाल रही हूँ विनेगर 1 टेबल स्पून, ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने। फ़िश जो है वो हमने हर तरफ से अच्छे तरीके से पका लेनी है, फ्राई कर लेनी है। हर तरफ से मैंने अच्छी तरीके से पकाई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से जो है वो मछली भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। और जो इसका जो तेल है ना वो भी हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको जब हम बिरयानी में जब हम दम लगाएंगे तो वो इस पर मैं डाल दूँगी तेल। जायफल जवतरी डाल रही हूँ पिसी हुई थोड़ी सी। देखिए चावल में बॉईल आना शुरू हो गया है, चावल बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, ये 2 कनी मैंने छोड़ी है इसमें चावल की कसर। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पर हमने ये ग्रेवी वाले हमने कोरमा बनाया है तो इसमें चावल आराम से डन हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ये कोरमा इसमें डाला है पतीली में। अब बॉईल किए हुए चावल इसमें शामिल करूँगी। चावलों को हमने फैला देना है। अब मैंने स्लाइसेस पे कटे हुए टमाटर रखे थे वो यहाँ पर मैं इस पर डालूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो इसमें डाल दूँगी, धनिया डालूँगी इसमें, और नींबू। और अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर जो मैंने बना के रखा हुआ था, जिससे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा आएगा। इसका लुक जो है वो बहुत मज़े की होगी।
ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे चावलों पर इसको फैला देना है जर्द कलर को। और यहाँ पर मैंने जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाली थी वो इस पे मैंने डाली है। अब ये जो मछली फ्राई की हुई थी वो इस पे रखूँगी चावलों पर। और जो तेल बचा हुआ था जो मैंने जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी उस तेल को हमने ज़ाया नहीं करना था। यहाँ पर हमने इस पे फैला दिया है, चावल के ऊपर डाल दिया है, इसको कवर करेंगे। और सबसे पहले हमने इसको कवर करने के बाद हमने 5 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे रखना है और 15 मिनट के बाद हमने हल्की आंच पे इसको दम लगाना है 15 मिनट तक। ये लीजिए मज़ेदार सी जो है 15 मिनट हो गए थे। मैंने चेक किया है, ये देखें क्या ज़बरदस्त से जो चावल एक एक दाना अलग है। इसको डिश आउट करती हूँ, क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आज ही आप लोग भी बनाएं और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फ़ीडबैक दीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।